हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। पेट्रोल 2 रुपए प्रति लीटर सस्ता, कीमत आधी रात से लागू। पाक की हरकतों पर भारत का कड़ा रुख, संसद में पाक के प्रस्ताव की घोर निंदा, रिश्ते भी खत्म करने की मांग। खेलों पर भी दिखा तनाव का असर, भारत पाक हॉकी सीरीज रद्द। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, निवेशकों का बकाया न लौटाने के मामले में सेबी की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। अब देश के बाहर नहीं जा पाएंगे इटली के राजदूत, सभी हवाई अड्डों पर हाई अलर्ट जारी। सैमसंग ने लॉन्च किया गैलेक्सी S4, कई सुविधाओं से लैस, एप्पल नोकिया को देगा कड़ी टक्कर। और मोहाली टेस्ट में फिरकी के जाल में फंसे कंगारू, दूसरे दिन 273 रन पर 7 बल्लेबाज पैविलियन लौटे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। नमस्कार, महाबहस के साथ मैं आशुतोष पाठक अपने सभी पैनल के पुराने सहयोगी के साथ मौजूद हूं। आज पार्लियामेंट में पाकिस्तान में जो प्रस्ताव पास किया गया, जो रिजोल्यूशन पास किया गया, वो था अफजल गुरु की निंदा का प्रस्ताव। भारतीय संसद ने जवाब में कहा कि हम आपकी निंदा करते हैं और कृपा करके हमारे अंदरूनी मामले में दखल देने की कोशिश न कीजिए। बड़ी मजबूती से भारतीय संसद बहुत दिनों बाद एकजुट दिखा है। एक रिपोर्ट पहले देखिए। राजनीतिक अराजकता के माहौल में पाकिस्तानी संसद में आतंकवादी अफजल गुरु की फांसी के विरोध में प्रस्ताव लाया जाता है और खुले तौर पर आतंकवाद की पैरवी करते हुए भारत के साथ आपसी संबंधों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच की दखलंदाजी पर भी मोहर लगाने से नहीं चूकता। भारत के नरम रुख का जहां जहां फायदा होता दिखा, पाकिस्तान नहीं चूका। लेकिन इस बार तस्वीर दूसरी है, क्योंकि इस बार पाकिस्तान ने भारत के अंदरूनी मामलों में न सिर्फ दखल दिया है, बल्कि इस बात पर भी मोहर लगा दी है कि भारत में ही हो रही आतंकी घटनाओं के पीछे उसका हाथ है। और अब देर से ही सही, लेकिन भारत भी इस बात को शिद्दत से समझ गया है और पाकिस्तान की इस नापाक हरकत की संसद के दोनों सदनों में न सिर्फ निंदा की गई, बल्कि भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी न देने की नसीहत भी दी गई। Of Pakistan to desist from such acts of support from extremists and terrorist elements. The House reiterates that the entire state of Jammu and Kashmir, including the territory under illegal occupation of Pakistan, is and shall always be an integral part of India. Any attempt from any quarter to interfere in the internal affairs of India will be met resolutely and with complete unity of our nation. पाकिस्तान को बीजेपी ने भी संसद के दोनों सदनों में खरी खोटी सुनाई है। राज्यसभा में नेता विपक्ष अरुण जेटली ने पाकिस्तान को अपनी हद में रहने की चेतावनी दी है। The attack on the CRPF camp in Srinagar finally has culminated into this resolution. And this clearly now shows what the intention of Pakistan in this matter seems to be. The government of India will now seriously have to consider how to deal with Pakistan in this situation. We should seriously forget discussing any serious issue with them through a structured dialogue. I think we seriously need to discuss our foreign policy and where it is leading us, because if India can be kicked around in this manner internationally, then there is something seriously wrong on in the manner in which we are managing our external affairs. शनिवार को पाकिस्तान सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है, लेकिन जाते जाते पाकिस्तान की सरकार ने अफजल गुरु की फांसी पर आंसू बहाते हुए भारत विरोधी आतंकवाद को बढ़ावा देने के अपने मंसूबों पर मोहर लगा दी। लेकिन पाकिस्तान का ये दर्द भारत के लिए नासूर ना बन जाए, लिहाजा उसको उसी की जुबान में जवाब भी दे दिया गया और ये नसीहत भी दी गई कि हद से बाहर भारत के अंदरूनी मामलों में हाथ डालने की कोशिश
ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, आजाद न्यूज। महाबहस में आज इसी मुद्दे पर चर्चा शुरू कर रहे हैं हम, और शुरुआत आज कमल जी से कर रहे हैं। पार्लियामेंट ने जो आज प्रस्ताव पास किया है, कमल जी, आपको लगता है कि आज संसद ने जो रुख अख्तियार किया, वो कल पाकिस्तान की संसद ने जो एक प्रकार से निंदा प्रस्ताव पेश किया था, उसके बाद भारतीय संसद को इस बात का एहसास हुआ कि आज लड़ाई नहीं करेंगे आपस में और पाकिस्तान को सख्त निर्देश देंगे। इस निर्देश से क्या होगा, इस पर पहले चर्चा बाद में। संसद के आज के रुख से आपको क्या भान होता है, इसका क्या मतलब लगाया जाए? देखिए, ये सीधा सीधा मैसेज है पाकिस्तान को कि अगर आप हमारे साथ ऐसे करेंगे तो आप ये ना मानिए कि हम लोग डिवाइडेड हैं। हम यूनाइटेडली एक देश हैं, एक नेशन है, और हम आपका उसी तरह से जवाब देंगे। और इस मामले में देश में कोई मतभेद नहीं है। कोई पार्टी हो, कोई देश का हिस्सा हो, कोई देश की जनता का किसी का भी वर्ग हो, हम आपको इसका पूरा माकूल जवाब देंगे। ये तो संसद का जो प्रस्ताव है वो है। लेकिन मुझे लगता है कि इश्यूज बहुत बड़े हैं। इश्यूज दो पर मैं खास तौर से कहना चाहूँगा। एक तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार का जो इकबाल है वो पिछले दिनों में बहुत कम हो रहा है, और ये एक बड़ा सीरियस विषय है। मालदीव जैसा पिद्दी सा देश वो भारत की नहीं सुन रहा है। भारतीय प्रेसिडेंट बांग्लादेश में जाते हैं और वहाँ की लीडर ऑफ अपोजिशन प्रेसिडेंट को दुत्कार देती हैं, एक तरह से मिलने से इनकार कर देती हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये इंडियन स्टेट पर एक मुझे लगता है कि एक वो है। मिस्टर पाई हैं, उनको वाटन वहाँ जाना था और उन्होंने जाने से इनकार कर दिया, और उनका कहना था कि हमारे देश का जो हाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, मेरा बाहर जाने का कोई मन ही नहीं कर रहा है कि मैं क्या बोलूँ। इटली जैसा देश हमको दुत्कार रहा है। एक मैं ये बड़ा इशू है, इस पर विस्तार से बाद में बात होगी। और मुझे लगता है दूसरा बड़ा इशू ये है जो पाकिस्तान कर रहा है कि पाकिस्तान के बारे में भारत सरकार को अपनी नीति को पूर्णतः बदलना होगा। और जैसे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर अगर आते हैं तो किसी लंच देने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको लगता है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो मुद्दे हैं वो एक रूप में भारत की वैदेशिक नीति की दिशाहीनता का परिचायक है, और हर मोर्चे पर भारत की वैदेशिक नीति विफल रह रही है, मतलब दूसरे देश के रेफरेंस में भी। तो ये माना जाए कि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो भी वैदेशिक नीति की असफलता का परिणाम है। देखिए, विदेश नीति तो जैसा मैंने कहा कि आप मालदीव जैसे देश को हम लोग अगर नहीं ठीक कर सकते, जो काफी हद तक हम लोगों पर डिपेंडेंट है, जहां हमारी फौजें जाती हैं, पिछले दिनों आया ना, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक विषय है। लेकिन पाकिस्तान के बारे में मुझे लगता है, देखिए पाकिस्तान ये मुद्दे क्यों उठाता है। पाकिस्तान इन मुद्दों को उठाता है, उनमें जब आग पैदा करता है तो उसको लगता है कि इंटरनेशनली उसको फायदा होता है, और हम लोग उसमें डिफेंसिव हो जाते हैं, ये सोचकर कि ये मुद्दे हम लोगों को इनको हवा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इंटरनेशनली उठेंगे तो ये हमारे खिलाफ जाएंगे। तो मुझे लगता है ये जो डिफेंसिव रुख है भारत सरकार का, ये डिफेंसिव रुख से हटकर भारत को एक एग्रेसिव स्टैंड लेना चाहिए। और पाकिस्तान की जो पॉलिटी 4 हिस्सों में बटी है, पहले हम लोग सोचते थे कि पॉलिटिकल लीडरशिप थोड़ी सॉफ्ट है, अब वो जिस तरह से पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित कर रही है अफजल गुरु को लेकर, जो कि कश्मीर से जुड़ा हुआ मामला कहीं नहीं है, वो एक इल्लीगल, एक क्रिमिनल एक्ट है, इसलिए उसको फांसी दी गई। और उस पर भी अगर आप प्रस्ताव पारित कर रहे हैं तो उस प्रस्ताव को लेकर मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी प्लेयर हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक प्लेयर है ही नहीं, पॉलिटिकल लीडरशिप है, ISI है, मिलिट्री, देन नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, तो उन चारों से डील करने के लिए अलग अलग नीति बनानी पड़ेगी और एक ऐसा एग्रेसिव रुख लेना पड़ेगा कि चारों में आइडेंटिफाई होने पर कि किसने क्या काम किया है उसको उसी समय जवाब देना पड़ेगा। आप अगर हमें कॉल कर सकते हैं, हमें अपनी राय अगर बताना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करिए। आपके टेलीविजन स्क्रीन पे हमारी राय, हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अपनी राय और अपने सवाल हमसे सीधे पूछ सकते हैं। अंबिका जी, आज जो संसद ने प्रस्ताव पेश किया, आपको लगता है कि भारत सरकार आज के बाद से इनका रुख कड़ा हो गया है? अब मुझे ऐसा नहीं लगता है। देखिए, संसद को जो करना चाहिए था संसद ने किया, लेकिन ईमानदारी की बात यही है कि संसद के अंदर जिस दल के भी लोग बैठे हुए हों, जिन्होंने संपूर्ण एकता दिखलानी भी चाहिए थी, लेकिन संसद भवन से बाहर आने पर
सब लोगों ने आपस में और अपने खुद भी ये कहा कि भाई सिर्फ निंदा प्रस्ताव से काम चलना नहीं है। वो संसद को एक फोकस्ड बयान देना था, उन्होंने दिया, ये स्वागत योग्य है। लेकिन दिल पे हाथ रख करके हर सांसद जानता है भारत का कि सिर्फ इससे काम चलना नहीं है। तो आज फिर बयानबाजी, ये लिप सर्विसिंग हुई। ये एक संकेत देना था, यूनाइटेड इंडिया का एक रुख साबित करना था, सो उन्होंने कर लिया। लेकिन इससे मसला हल नहीं होने को है। आप देखिए कमजोरी कहां है। हम आतंकवाद से जूझ रहे हैं, पाकिस्तान इसको कश्मीर का मुद्दा बनाता है, हम डिफोकस्ड हो जाते हैं, फिर जैसा कमल जी ने कहा अपने को डिफेंड करने लग जाते हैं। अरे भाई आतंकवाद की बात करिए ना। हमारे देश पे रोज हमला हो रहा है, संसद भवन तक हमला हुआ, मुंबई के होटलों में हमला हुआ, हैदराबाद में हमला हुआ, और सब स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से। तो क्या मैं मानता हूं कि भारत अमेरिका नहीं है कि उस तरह की कार्रवाई कर सके। मुझे लगता है भारत को अपनी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत करनी होगी। नवीन जी, आप तो पार्लियामेंट के गलियारों में आज गए थे और आपने देखा होगा, एहसास किया होगा। क्या आपको लगता है कि पार्लियामेंट से जो अंबिका जी कह रहे हैं कि एक संकेत देने की कोशिश हो रही है, वो संकेत दिया गया और उसके बाद फिर दूसरा स्टेप होगा, फिर तीसरा स्टेप होगा? आपको लगा किसी भी सांसद से बात करने के बाद कि हाँ पार्लियामेंट में अब ये मर्मरिंग हो रही है, ये चर्चा हो रही है कि पहले संकेत दीजिए कि हम सख्त हैं, फिर उसके बाद सख्ती के कदम भी दिखेंगे? आशुतोष जी, आज मैं ये समझता हूँ कि आज नेशनल रिजॉल्व की तरह से ये पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन है और इसका फाउंडेशन सुषमा स्वराज जी ने कल रखा था। कल लीडर ऑफ अपोजिशन ने जब इस बात को कहा आपस में आरोप प्रत्यारोप न हाँ कि आपस में आरोप प्रत्यारोप न करें, हम पाकिस्तान को कड़े शब्दों में एक मैसेज दें और डिटरमिन मैसेज दें। और ये एक बात सच्चाई है कि पिछले 20-22 सालों में जब भी पाकिस्तान से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ISI स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक हुआ है, जिसको लोग नॉन स्टेट एक्टर का रहमान मलिक साहब ने ये नया फ्रेज कॉइन किया, तो जब भी अटैक हुआ है हम लोग बहुत हाई पिच पर लेके जाते हैं पूरे देश में इमोशंस को, और पॉलिटिकल लीडरशिप भी उसको लेके जाती है। और उसके बाद 4-6 महीने के बाद, 1 साल के बाद कोई ना कोई ऐसी घटना होती है इंटरनेशनल लेवल पर, चाहे अमेरिकन लीडरशिप कोई इंडिकेशन देती है और हम लोग फिर बातचीत करने बैठ जाते हैं। और उस समय ये भले बोल देते हैं कि साहब आई डोंट हैव द मैंडेट। शर्मल शेख में मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक लाइन याद है कि उन्होंने कहा हैव द मैंडेट टू रेज दिस इशू कि भाई आपने गलत काम किया मुंबई हमलों में, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट का अटैक और कारगिल के बारे में नहीं कहा। ही शुड हैव सेड दिस ऑल्सो। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम कहीं ना कहीं इस स्थिति में आ जाते हैं कि इंटरनेशनल में मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात कही थी कि भाई वी कैन नॉट चूज अवर नेबर्स, जब वो आगरा में बात करने के लिए कहे थे और बोले कि बातचीत ही एक मसला है। और उन्होंने शिमला एग्रीमेंट की दुहाई दी कि शिमला एग्रीमेंट के अनुसार हम अगर बहुत ज़्यादा दिन तक बात नहीं करेंगे तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में थर्ड पार्टी आ जाएगी और वो मीडिएट करेगी, तो जो देश के लिए हित में अच्छा नहीं होगा। आप एक फोन लें, फोन मेरे ख्याल से फोन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गया, हालांकि वक्त हो रहा है ब्रेक पर जाने का, लेकिन आप बताइए कहां से बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? मैं सऊदी से बोल रहा हूं, उसके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? सरकार क्या सोच रही है? आप किस बारे में सवाल करना चाहते हैं जनाब, बोलिए। जो ये हिंदुस्तान के सैनिक लोग हैं उनका गर्दन काट पाकिस्तान ले जा रहा है, बोल रहा हूं, उसके बारे में सरकार क्या सोच रही है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अंतर्राष्ट्रीय कॉल करने के लिए। उसी मुद्दे पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। हालांकि नवीन जी ने अभी हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया है। हमने उनसे ये पूछा था कि क्या पार्लियामेंटेरियन अब हमारे आज के बाद आपको लग रहा है कि कुछ बात हो रही है, उस पर हमारे आपके एक ब्रेक के बाद, अभी नवीन जी के पास आना बाकी है और फिर नवनीत जी के पास चलेंगे। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कि क्या संकेत से ही काम चल जाएगा या कुछ रोड मैप भी आगे दिख रहा है टेररिज्म से लड़ने के लिए।
ओए अंडर 19